हाय दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं MG4 प्रेजेंट मूवी फैमिली डिनर, जो कि ऑस्ट्रिया की हॉरर मूवी है। और आपका होस्ट मनोज गिरी इस फिल्म को सबसे पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसे काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि अपने वेट से परेशान होकर अपने आंटी, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है, जो उस लड़की को वेट कम करने के लिए हेल्प करती है, पर यहाँ आकर उसे ऐसी साइको चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि ये पूरी साइको फैमिली खत्म हो जाती है। तो आइए ज़्यादा वक्त ना गमाए, शुरू करते हैं आज की मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिटी के बाहर एक जंगल के बीच एक घर बसा है, जहाँ पर मिस क्लाउडिया अपने सेकंड हस्बैंड स्टीफन और बेटे फिलिप के साथ वहाँ रहती है, जहाँ सिमी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो अपनी आंटी क्लाउडिया के घर वीकेंड मनाने आ जाती है। जो कि क्लाउडिया एक अच्छी कुक है और न्यूट्रिशनिस्ट भी है, जो वेट कम करने की किताबें लिखती है। अब क्लाउडिया सिमी को बताती है, तुम्हें अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो तुम्हें फिलिप के साथ रूम शेयर करना होगा, जो कि क्लाउडिया का बेटा है। सिमी रूम शेयर करने को तैयार हो जाती है। क्लाउडिया उसे पूछती है, ईस्टर हॉलिडे हमारे साथ गुजारने के बारे में कैसे सोचा, जिस पर सिमी का कहना था, जब से आप और अंकल मैक्स का जो डिवोर्स हुआ था तब से मैं आपसे मिली नहीं थी। पर सिमी उसे बताती है कि वो यहाँ ईस्टर मंडे तक रहने वाली है। आंटी उसे बताती है कि उसने सिमी की मम्मी से गुड फ्राइडे तक का वादा किया है। आंटी का कहना था कि ईस्टर का त्योहार वो उनकी फैमिली के साथ मनाना चाहती है। अब आंटी वहाँ से चली जाती है और सिमी अपने माँ को फोन लगाती है और ईस्टर फ्राइडे को वापस आने के बारे में कहती है। सभी लोग साथ में खाना खाने लगते हैं। सिमी के लिए आंटी ने फेवरेट डिश बनाई थी, लेकिन सिमी अपने वेट से काफी परेशान हो चुकी थी और उसी पर कंट्रोल करने के लिए, फैट कम करने के लिए वो आंटी के यहाँ आई थी। सुबह जल्दी उठकर सिमी वॉकिंग के लिए आ जाती है, जहाँ उसे कुछ लकड़ियाँ खड़ी की हुई दिखती है, जिसके बारे में वो घर आकर अंकल से पूछती है, जो बताते हैं कि ईस्टर के लिए खास तरह की तैयारी है जो हम हर साल करते हैं। अब सिमी अपने रूम में आ जाती है, जहाँ आंटी रूम साफ कर रही होती है। तभी उसे सिमी की बैग में एक उसकी किताब दिखती है, जहाँ वो समझ जाती है कि सिमी का यहाँ आने का मकसद वेट लूज करना है। लेकिन क्लाउडिया का कहना था कि अब उसे फैमिली के कामों से फुर्सत नहीं है, इसलिए वो उसे वेट लूज के लिए समय नहीं दे पाएगी, पर हाँ उसे सही तरीका जरूर बताएगी। तभी आंटी परेशान होकर सिमी से फिलिप के बारे में पूछती है, जो कि घर में कहीं भी नहीं दिख रहा था, जिससे आंटी और स्टीफन दोनों परेशान थे। जिस पर सिमी कहती है वो सिटी में गया होगा, पर आंटी का कहना था अंधेरे में उसे डर लगता है, इसलिए बाहर कहीं जा ही नहीं सकता। अब आंटी पुलिस को बताने के बारे में कहती है, पर सिमी उसे पहले फिलिप को रोज की जगह पर ढूंढने के बारे में कहती है, जिस पर अब तीनों भी घर के बाहर फिलिप को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार फिलिप उसी लकड़ियों के पास मिल जाता है, जिसे देख आंटी खुश हो जाती है, जिसे खुश होकर वो सिमी से वेट लूज करने को मदद करने के लिए मान जाती है। अब सिमी भी खुश हो जाती है। दूसरे दिन सभी खाना खाने बैठते हैं, लेकिन अब आंटी सिमी की प्लेट वहाँ से उठा ले जाती है और संडे तक उसे डाइट करने के लिए कहती है, जहाँ से आंटी उसे बिना फैट वाली चीजें खाने के लिए टाइम टेबल अनुसार बनाने वाली थी। और वो ये भी बताती है, और अगर सिमी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेगी तो उसे हेल्प नहीं करेगी। वेडनेसडे का दिन निकल जाता है। फिलिप को खाना खाते देख सिमी के मुंह को पानी आ जाता है, पर उसे अब खाने पर कंट्रोल करना था। अब सिमी पानी पीकर अपनी भूख मिटा लेती है और रूम में आ जाती है, जहां आंटी आती है, जिसे वहां सिमी के बैग में चॉकलेट रैपर मिलते हैं, जिसे देख वो सिमी पर गुस्सा होती है और उसे कहती है कि उसके कहने के बाद भी कैलोरीज वाली चीजें चुपकर खाती है। पर सिमी का कहना था कि उसने ये चीजें नहीं खाई और हो सकता है कि ये वेपर फिलिप ने वही डाले होंगे। लेकिन आंटी उसे एक लास्ट चांस देती है और उसे एक तावीज भी देती है, जो देकर वो सिमी से कहती है कि उसे कभी भी भूख लगने पर
वो उस तावीज को पकड़ कर रखे। अब थर्सडे का दिन निकल जाता है। स्टीफन फिलिप और सिमी के साथ शिकार पर आ जाता है, जहाँ फिलिप एक रैबिट को मार गिराता है। अब स्टीफन उसे गला काटकर मार देने को कहता है, पर फिलिप कांप रहा होता है। तभी सिमी वहाँ आ जाती है और रैबिट को मार देती है। अब शिकार लेकर तीनों घर ले आते हैं और सब सिमी को अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो अंकल से पूछती है, क्या ये शिकार ईस्टर संडे के लिए है? वो कहते हैं, तुम अगर रुकी तो तुम्हें ये पता चल ही जाएगा। अब सिमी फिलिप के रूम में आ जाती है। वो देखती है कि सिमी ने रैबिट को मारा, इसलिए फिलिप नाराज था, जिस पर वो कहती है, मैं तुम्हें मदद करना चाहती थी। लेकिन फिलिप उसे बताता है कि स्टीफन उसके सौतीले पापा है और मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। वो बताता है, उनका बर्ताव काफी अजीब है, मुझे घर के बाहर नहीं जाने देते, स्कूल में भी दोस्त बना रहा था, इसलिए मुझे दूसरे स्कूल में डाला। वो मुझे मारना चाहते हैं, मगर मुझे पता है कि तुम इन बातों पर यकीन नहीं करोगी, क्योंकि तुम थीन होना चाहती हो और वेट लूज करने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। अब सिमी गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। अब हमेशा की तरह आंटी क्लाउडिया के पास प्रैक्टिस करने आ जाती है, जहाँ उसे फिलिप के बारे में बताती है। उसका कहना था तुम और अंकल उसे हार्म पहुंचाना चाहते हो, पर आंटी का कहना था कि फिलिप मिक्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है, इसलिए वो ऐसी बातें करता है। तुम्हें भी नजर आया होगा कि ये सब पिछले कुछ सालों से हो रहा है। कई डॉक्टरों से इलाज कराया है, पर कोई फर्क नहीं, और उसने इससे पहले भी घर से भागने की कोशिशें की है, पर ये सब बातें मैं तुम्हें बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अब सिमी भी भावुक हो जाती है और आंटी को दिलासा देती है। अब दूसरा दिन निकल जाता है। सिमी उठकर किचन में आ जाती है, जहाँ रखी खाने की चीजें देख वो तावीज को पकड़ लेती है। तभी उसे खिड़की से आंटी क्लाउडिया नजर आती है, जो गार्डन में एक गड्ढा कर कुछ कर रही होती है। अब सिमी कुछ देर बाद वहाँ जाती है और देखती है कि आंटी ने वहाँ क्या किया। तो वहाँ देखती है एक गड्ढे में आंटी ने एक गुड़िया बांध कर रखी थी, जिसके नीचे फिलिप की फोटो भी रखी हुई थी। अब सिमी को शक होने लगता है। अब सिमी घर आकर अपनी माँ से फोन पर बात करती है और सब कुछ उनके साथ शेयर करती है, जिससे मॉम घर वापस आने के लिए बोलती है। तभी वहाँ आंटी आ जाती है और फोन के बारे में पूछती है, पर सिमी उसकी बातों को टाल बातों में लगा लेती है। अब आंटी किचन में काम कर रही होती है। तभी वहाँ सिमी आ जाती है और उसे बताती है कि उसका फोन रूम में नहीं है, फोन गायब हो चुका है। सिमी को शक था कि फोन आंटी ने ही छुपाया होगा। तभी आंटी के हाथ पर चाकू लग जाता है और अंदर चली जाती है। उसी बीच सिमी फोन को ढूंढने लगती है। वो एक अलमारी खोलती है, जहां उसे एक फाइल नजर आती है, जो कि एक कपड़े में बंधी हुई थी। वो खोलकर देखती है, जिसमें वही चीजें लिखी हुई थी जो कि उस घर में महसूस कर रही थी, जैसे कि रैबिट की शिकार, गुड़िया बनाकर गड्ढे में डालना और उसमें बच्चे की बलि की तस्वीरें भी मौजूद थी। ये सब देख उसका शक बढ़ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। अब सिमी फिलिप के रूम में आकर उसे पूछती है, क्या तुम यहाँ से भागने वाले हो? अगर हाँ तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। पर फिलिप कहता है, यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ? अब सिमी को पता चलता है कि यहाँ से भागना वाकई में आसान नहीं है। अब सिमी भी काफी डर चुकी थी और डाइट की वजह से खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। अब सिमी बाथरूम में आकर सोच रही होती है। तभी वहाँ आंटी आ जाती है और उसे समझाती है कि फिलिप की डिसऑर्डर की वजह से फैमिली टूट चुकी है, पर तुम फिक्र मत करो, ईस्टर संडे को सब ठीक हो जाएगा। हमारी फैमिली फिर से एक हो जाएगी, जिस फैमिली का तुम भी एक हिस्सा होगी। ये सब बातें सुन सिमी को अजीब सा लगता है। अब सिमी आंटी पर नजर रखने लगती है, रूम से दरवाजे की चाबियां चुरा लेती है और फिलिप को दे देती है। अब फिलिप को सिमी पर यकीन हो जाता है कि उसे भी यहाँ से निकलना है। अब फिलिप उसे बताता है कि हमें वियना जाना होगा और वियना जाने के लिए पहली ट्रेन 7:55 की है। इसका मतलब है हमें सुबह 6 बजे यहाँ से निकलना होगा। अब अलार्म लगाकर दोनों सो जाते हैं और जब सवेरे सिमी की नींद खुलती है, वो देखती है कि सवेरे 8 बज चुके थे और उठकर ये भी देखती है कि फिलिप
वहाँ नहीं था। अब सिमी दरवाजे पर आकर देखती है जो कि खुला था और लॉक भी नीचे पड़ा था। इसका मतलब है फिलिप वहाँ से भाग चुका था। अब वो दिन होली सैटरडे का था। अब आंटी अंकल स्टीफन को सब बताती है कि कैसे फिलिप चाबियां चुराकर यहाँ से वियना के लिए भाग चुका है। अब दोनों भी सिमी को पूछते हैं पर वो बताती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब सिमी अपना सामान पैक करने लगती है, तभी उसे अपने कपड़ों के नीचे अपना मोबाइल दिखता है जिस पर फिलिप का मैसेज था। वो उसे चिढ़ा रहा था। अब वो आंटी से बात करती है जो कि काफी गम में थी। अब वो सिमी को कहती है उसे अपने बेटे को डांटना नहीं चाहिए था और वो सिमी से माफी भी मांगती है कि उसने उसे स्ट्रिक्टली डाइट कराई, लेकिन तुम तुम्हारा फैसला ले सकती हो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगी। अब सिमी भावुक हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी सोच गलत थी। अब सिमी वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाती है। रात होते ही अंकल स्टीफन डिनर का टेबल सजाने लगते हैं, वहाँ उजाला करते हैं। दूसरी ओर आंटी भी सिमी को तैयार करती है। सभी तैयारियां पूरी हो जाती है, तभी रात के 12 बज जाते हैं और ईस्टर संडे शुरू हो जाता है। अब तीनों भी नए कपड़े पहन टेबल पर आ जाते हैं जहां आंटी क्लाउडिया गॉड से प्रे करती है और ईस्टर संडे की शुभकामनाएं देती है और सिमी से कहती है आज ईस्टर का दिन है, आज तुम जो चाहे जितना चाहे खा सकती हो। अब तीनों भी खाना खा लेते हैं। अब आंटी सिमी को आराम करने को कहती है और सिमी सोने चली जाती है। अब सवेरे 4 बजे उठकर सिमी अपना मोबाइल चेक करती है जिसमें उसे फिलिप का मैसेज दिखता है जिसे वो गौर से देखती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी फोटो उसी घर के बाहर वाले रूम की है। अब उसे देखने वो लॉक तोड़कर बाहर आ जाती है और देखती है कि वहाँ आंटी और अंकल ने फिलिप की बलि दी है और रात में जो डिनर उन्होंने किया था वो भी उसी का था। तभी वहाँ अंकल आ जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि वो ये सब चीजें भूल जाए और कल हम पुलिस को यहाँ बुलाएंगे और उन्हें बता देंगे कि फिर से फिलिप घर से भाग गया है और तुम्हें भी तुम्हारे मॉम के पास भेज देंगे, सब सही हो जाएगा। लेकिन सिमी काफी नाराज थी और गुस्से में भी। अब वो चाकू निकाल स्टीफन को मार देती है जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब वो वहाँ से भागने लगती है पर स्टीफन और आंटी उसे पकड़ने उसके पीछे आ जाते हैं। अब सिमी उसी लकड़ियों के पास आ जाती है पर तभी उसे स्टीफन गोली मारता है जिससे सिमी घायल होकर वही चुप जाती है। अब आंटी उस लकड़ियों पर पेट्रोल डालती है जिससे लकड़ियों के साथ सिमी को भी जला डाले। तभी सिमी बाहर आकर आंटी पर ही पेट्रोल डाल देती है और उसे भी जलाकर मार देती है। अब सिमी गाड़ी के पास आ जाती है जहाँ स्टीफन आखिरी सांसें गिन रहा होता है। अब सिमी भी काफी घायल हो चुकी थी और आखिर स्टीफन अपनी गन सिमी के पास दे देता है और मर जाता है और यही मूवी भी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो मूवी को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को चेक कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।